नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा में आपके साथ खुशबू ठाकुर। हरियाणा के हिसार में आज फिर से मंत्री और छात्रों के बीच बैठक होगी। पहली बैठक में पूर्ण रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला गया। इस बीच आपको बता दें कि छात्रों ने मंत्री कमेटी के सामने अपनी 8 मांगों को रखा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों और मंत्रियों के बीच देर रात तक हुई बैठक का भी पूर्ण रूप से नतीजा नहीं निकला है, जिसके चलते आज यानी रविवार को फिर से छात्रों और मंत्रियों के बीच बैठक होगी। बता दें कि बीबी के छात्रों और प्रशासन के बीच लगातार हो रहे टकराव को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कमेटी का गठन किया। कमेटी के 3 कैबिनेट मंत्री और 1 विधायक को शामिल किया गया है। कमेटी में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडला, कैबिनेट मंत्री रविंद्र गगवाल और मंत्री कृष्ण बेदी शामिल हैं। शनिवार को छात्रों की कमेटी और मंत्रियों के साथ करीब 8 बजे तक लंबी बातचीत हुई। हालांकि बैठक में कोई भी नतीजा निकल के नहीं आया है। आपको बता दें कि छात्रों और मंत्रियों के बीच बैठक बेनतीजी साबित हुई है। हिसार के डीसी कार्यालय के प्रशासनिक भवन के 3 दौर की लंबी वार्तालाप हुई। मंत्री और छात्राओं का पक्ष जाना गया, वहीं एचयू कमेटी का भी पक्ष जाना गया। लंबी चली बैठक के बाद हड़ताल पर बैठे छात्र भी लघु सचिवालय में आगे बैठक कक्ष के बाहर वे खड़े रहे। इसी दौरान कुछ छात्र अंदर बैठे कमेटी में छात्र से मिलने के लिए पहुंचे। बातचीत लंबे दौर तक चली। इसी दौरान पुलिस सुरक्षा में भी काफी तेजगी देखने को मिली। वहां पर पुलिस प्रशासन के भी काफी अच्छे सुधार किए हुए थे, जहां पर पुलिस प्रशासन लगातार तैनात रहा। छात्रों की कमेटी ने अपनी 8 मांगे रखी। लंबी चली बैठक के बाद यही निष्कर्ष निकल कर आया कि बैठक रविवार को फिर से होगी। कमेटी में बैठक वाले छात्रों ने कहा कि 7 घंटे लगातार बैठक चली है। 8 मांगे रखी गई थी। पहली मांग थी कि बीसी को हटाया जाए और दूसरी मांग स्कॉलरशिप लागू की जाए, आरोपियों को निष्कासित किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए जैसी मांगे। तमाम मांगों को उन्होंने रखा था। मंत्रियों की तरफ से हमारी मांगों पर सहमति जताई गई। छात्रों ने मुख्य रूप से कुल 8 मांगों को मंत्री कमेटी के सामने रखा है। जी, हमारे लगातार 7 घंटे मीटिंग चली है। हमने हमारी डिमांडें जो हमारी 8 मांगे हैं, हमने स्पष्ट रूप से उनके सामने रख दी। कौन सी 8 मांगे थे? 8 मांगे, पहली वीसी का इस्तीफा, दूसरा जिसके ऊपर जिसने प्रहार किया है उनको निष्कासित किया जाए, उनको पुलिस कार्रवाई की जाए। जो स्कॉलरशिप और एलडीवी सीटों में कटौती हुई है उनको रखा जाए, और जो बच्चों पे किसी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी ना हो, ये हमारी कुछ डिमांडों थी। मंत्री जी ने हमें इन डिमांडों पे सहमति दिखाई, पर कोई निष्कर्ष के तौर पर हम नहीं निकल पाए। दोनों ने हमने विचार रखे, उन्होंने अपनी बातें रखी, पर किसी निष्कर्ष में हम निकल नहीं पाए। लगातार 8 घंटे बातचीत हुई, आपकी प्रोफेसर लोग भी आपसे बातचीत करती रही, निष्कर्ष क्यों नहीं निकला? कहाँ बातें अटकी हुई थी? बार बातें आ गई कि आपको धमका भी रहे हैं और चीजें भी चल रही? नहीं, धमकाने वाला ऐसा कोई बात नहीं थी। हम अपनी मर्जी से वहाँ पे बैठे थे, पर ये था लास्ट में हम कह रहे थे कि अब मानसिकता काफी, क्यों पूरे दिन से बैठे हैं, अब इतने सोचने की क्षमता नहीं है, हमें सुबह तक का समय दे। पर वो ऐसे मांग रहे थे कि अभी डिसीजन लो, पर हमने अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है। हम सुबह दोबारा बातचीत करेंगे और उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। क्या लग रहा है, कितना आश्वासन मिला है मांगों को लेकर? माननीय सरकार बात अभी इस मुद्दे पे ज्यादा हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि बात बीच में अटकी हुई है। किन किन के बीच वार्ता हुई? मंत्रियों के बीच हुई या अधिकारियों के बीच? अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद थे, मंत्री जी भी वहाँ मौजूद थे, और हमारी कमेटी भी। लेकिन आपकी एचयू की जो कमेटी बनाई गई है उसको कैसे बीच में बैठा दिया गया, जबकि वो एलिजिबल ही नहीं है? वार्ता और कहीं चल रही है। वो उनके किसी कार्यवर्ष में आए होंगे वहाँ पे, तो उनकी भी पहले इस चीज की कोई सूचना नहीं थी, वो बीच में हमारे आगे उनसे भी हमने बातचीत की। उनके पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं था। हमने जो उनसे सवाल यहाँ पे पूछे थे वही वहाँ पे पूछे। फिर हमसे जो कहा भी, जो आपके पास हमारे किसी मसले का हल ही नहीं है, तो क्यों बार बार हमारे पास आ रही है। ठीक।